हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और हम लोग को dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज 5.3 से है जो कि एनसीईआरटी का है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो y इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि अगर ये साइन इनवर्स है और इसके जगह अगर हम साइन थीटा अगर रहता तो अगर ये वैल्यू रहता तो इसका वैल्यू क्या होता है? थीटा होता है। या फिर साइन इनवर्स साइन टी है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि ये पूरे फंक्शन को हम लोग साइन के फॉर्म में लेके आए। तो ऐसा कैसे हो सकता है ये साइन के फॉर्म में? तो अगर x का वैल्यू हम लोग tan सपोज कर लेते हैं, तो x का वैल्यू चलिए हम लोग tan सपोज कर लेते हैं। तो यहां लिख देंगे लेट x इक्वल्स टू tan और थीटा ही ले लेते हैं। ठीक है, तो ये tan थीटा हो गया। अब यहां पर सॉल्व इसको करते हैं। तो अगर हम लोग x का वैल्यू tan थीटा लेते हैं तो ये सिंपली यहां से हम थीटा का वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x। अब ये थीटा का वैल्यू हम क्यों निकाले हैं? क्योंकि ये जब हम थीटा यहाँ रखेंगे तो ये हमारा y का जो वैल्यू आएगा वो थीटा का फॉर्म में आएगा, x के फॉर्म में नहीं आएगा। तो उसको हमको x में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पुट कर लेते हैं x का वैल्यू tan थीटा। तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और हम लोग क्लास 11 में ही देख चुके हैं कि 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? वो होता है साइन 2 थीटा। यानी इसके जगह पूरे के जगह पे हम रख सकते हैं साइन 2 थीटा। अब ये क्या हो गया? साइन इनवर्स साइन थीटा हो गया। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? थीटा ही हो जाएगा, जो कि 2 थीटा यहाँ पर है। तो y का वैल्यू क्या हो गया? 2 थीटा। दिस इंप्लाइज दैट y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 और थीटा का वैल्यू हम लोग को tan का x का फॉर्म में रखना होगा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x। अब हम लोग सिंपली, ये सिंपल हो गया तो अब हम लोग dy बाई डी एक्स सिंपली निकाल सकते हैं। तो यहां पर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी हैव क्या कर सकते हैं? dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहां पर 2 जो है कांस्टेंट है तो इसको बाहर रख देते हैं और यहां पर लिख लेंगे डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो ये होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसको सिंपली हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी यहां पर कुछ भी है तो ये जो एंगल का वैल्यू है वहां क्या रखेंगे? हम लोग इसी के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। यानी अगर ये साइन है तो इस चीज को हम लोग को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। अगर ये कॉट है तो इसको कॉट के फॉर्म में करना होगा। ठीक है, अब हम लोग एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए यहाँ पर ये देख लेते हैं y इक्वल्स टू, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है। और यहाँ पर x का जो वैल्यू है वो 0 से लेके 0 से ज्यादा है और 1 से लेस है। ये आपका लिमिट डिनोट करता है, यानी x का वैल्यू कहां से कहां तक होना चाहिए ये भी क्वेश्चन में है। क्योंकि अगर x का वैल्यू इसके बाद होगा तो ये वाला क्या हो जाएगा? ऊपर वाला माइनस में आ जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए यहां पर देख लेते हैं। तो यहां पर cos है तो इसको भी क्या करेंगे? हम लोग cos के फॉर्म में ही कन्वर्ट करेंगे। तो अगर हम लोग x का जगह tan थीटा ले लेते हैं तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है? cos 2 थीटा होता है। तो हम लोग cos का फॉर्म में लेके आ जा रहे हैं। तो यहां पर ले लेंगे लेट x का वैल्यू tan थीटा और यहां से हम थीटा का वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x। तो यहां पर y इक्वल्स टू cos इनवर्स और ये x का वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा cos इनवर्स और ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा। फिर से देखिए cos इनवर्स है और ये cos है तो यहाँ पर ये वाला एंगल ही बस बच जाएगा। यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 थीटा और इसको हम लिख सकते हैं 2
और थीटा को हम लोग x के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 tan इनवर्स x, यानी हम y को पूरा का पूरा सिंपल रूप में कर चुके हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, यानी y हमारा क्या आ चुका है, 2 tan इनवर्स x आ चुका है। ठीक है, अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, यानी यहां लिख देंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी हैव, तो यहां लिख देंगे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब ये 2 कांस्टेंट है तो 2 को हम बाहर ही ले लेते हैं और सिंपली tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो फिर से 2 और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो आता है क्या, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दैट इज इक्वल्स टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझ चुके हैं कि कोई भी इन्वर्स का हम लोग कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले उस इन्वर्स को हम लोग सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन हम निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और अगर आप लोग को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको डालिए, अगर उसका एक नेक्स्ट वीडियो हम बना के डाल देंगे। ठीक है, चलिए इसको यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।